मेरे को सुनाई नहीं दिया। एक बार ए से पूरा जंतर मंतर में आवाज आती गूंज आनी चाहिए। हमारे इस अभियान का नाम है मैं डॉक्टर सीमा मलिक हूँ। आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और ये मिर्ची झोंक हमने एक प्रोग्राम शुरू कराया है फॉर टू इनकरेज द सेफ्टी ऑफ द वुमेन इन आवर कंट्री। बेसिकली आपको पता ही होगा कि जैसे हमारी कैपिटल आज दिल्ली जो है क्राइम कैपिटल बन चुकी है एंड कभी भी हम अगर क्राइम के आंकड़ों को देखेंगे तो हर साल जो है पुराने साल को पीछे छोड़ देता है। तो यही सब चीज़ें देखते हुए रोज़ रोज़ एवरी डे हेडलाइंस में कुछ ना कुछ आपको दिखाई पड़ता ही रहता है कि हर दिन कोई दुर्घटना है महिलाओं के साथ। तो उसके लिए हम लोगों ने ये उनकी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू करा है मिर्ची झोंक। इसका कंसेप्ट बेसिकली यही है कि एवरी वुमेन शुड कैरी अ पैकेट ऑफ चिली पाउडर और अ पेपर स्प्रे इन देयर वैलेट विच कुड बी अ लाइफ सेविंग एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। तो इसमें हम लोग बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये है कि हम खुद अपनी रक्षा स्वयं करें। दिस इज बेसिकली फॉर द क्रॉस डिफेंस एंड सेल्फ डिफेंस। So we are doing a national awareness program, just propagating the importance of self-defense and cross-defense through the mass media. So the aim of this program is to develop a sense of protection in all the females of India and to develop a sense of fear in the anti-social elements. अवेयरनेस फैलाने के लिए देखिए हम लोग बेसिकली नेशनल अवेयरनेस कैंपेन है ये, तो इसमें काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर क्षेत्र के लोग हैं, हर क्लास की महिलाएं हमारे साथ हैं और हम लोगों ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पांस इसका आएगा। तो हम लोग थ्रू द थिएटर्स और सेमिनार, ये नुक्कड़ नाटक, ये लोग हम लोग जगह जगह पर करते हैं और उससे हम लोगों को सेल्फ डिफेंस की इम्पोर्टेंस बताते हैं। इसके अलावा हम लोग मार्शल आर्ट की वेरी सिंपल टेक्निक्स कि अगर आपके साथ कुछ होता है, ऐसी कुछ दुर्घटना होती है तो उस समय कैसे आप महिलाएं अपने आप को सेव कर सकती हैं, वो सिंपल सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाते हैं। जी देखिए, हमारी जो कोर टीम है मिर्ची झोंक प्रोग्राम की, उसके अंदर सब तरह के लोग हैं और उनके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थिएटर में। तो उन्होंने स्पेशली ये प्लेस डिवाइस किए हैं हमारे प्रोग्राम के लिए, जो मिर्ची झोंक के लिए ही हैं। और उसके अंदर जो सारी थीम है वो इसी से रिलेटेड है कि लेडीज़ कैसे अपने आप को डिफेंड कर सकती हैं या क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं। तो इट गिव्स अ वेरी गुड मैसेज व्हेन वी गो आउट इन द पब्लिक विद दीज प्लेज एंड व्हेन वी स्प्रेड आवर मैसेज अक्रॉस, सो इट बिकम्स अ वेरी गुड मीडियम। लोगों को बहुत अच्छे से इनकी बात समझ आती है कि क्योंकि उस चीज़ से लोग इंस्टेंटली रिलेट करते हैं कि किस तरह ये चीज़ हमारे साथ रोज़ हो रही है और किस तरह से हमें अपने आप को इससे बचाना है। तो वो प्ले एक बहुत अच्छा माध्यम होता है जिससे हम अपनी बात आगे तक पहुंचा सकते हैं। निकाल लूंगा और मार मार के लंगा लूला बना दूंगा।
लोग का एक हेल्पलाइन नंबर है 6060 61 61 60 60 61 61, जिसपे कि किसी भी महिला को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल में है, तो वो हम लोग को कॉल कर सकते हैं और उसमें हम लोग गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता से उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक हम लोग का वेबसाइट है जो हमने अभी लॉन्च करा है, जिसमें www.mirchizhonk.org, तो जिसमें कि लोग अपने सजेशंस, कमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स अगेन लिख सकते हैं। अगेन हम लोग विद द हेल्प ऑफ द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारी अभी पाइपलाइन में है, हम लोग सोच रहे हैं हम लोग एक कैब सर्विसेज शुरू करेंगे एक्सक्लूसिवली फॉर द वुमेन। जो ये कैब्स जो हैं दे विल बी ड्रिवन बाय द फीमेल ड्राइवर्स ओनली, सो दे विल बी बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन। गुड आफ्टरनून मिर्ची चौक, हाउ मे आई असिस्ट यू? जी मैं मिर्ची चौक से बोल रही हूँ, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मेरा नाम अनीता है और जी, अनीता मैं जी। यहाँ सीलमपुर की तरफ रहती हूँ। ओके अनीता जी। सीलमपुर की तरफ रहती हूँ। जी अनीता जी। अभी अच्छे से मैं बहुत परेशान हूँ, दिमाग से मैं भी बहुत ओके क्या हो गया अनीता जी, ऐसी क्या बात हो गई? एक्चुअली मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ, तो जी। कभी भी निकालते जाते जी जैसे 6-7 बज जाता है शाम को आते आते। जी अनीता जी। तो क्या होता है कि हमारे जो घर के आसपास का एरिया है वहाँ पर काफी लड़के बैठे रहते हैं। ओके अनीता जी। और वैसे तो कुछ बात नहीं होती है, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी मैं आती हूँ तो या मेरे पीछे और लड़कियाँ आती हैं तो उनको गंदे गंदे गाने गाते हैं, ओके। तो बहुत डर जाते हैं। जी, जी। लेकिन आज परसों की बात है कि मैं अकेली जा रही थी, तो मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं अकेले कैसे जाऊँगा। तो जब मैं जाने लगी तो वो मेरा पीछा करने लगे। मैं बहुत डरी हुई हूँ। अच्छा जी। और मैं अगर अपनी फैमिली को बताऊंगी तो वो लोग कहेंगे कि आप नौकरी छोड़ दो। नहीं नहीं मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ अनीता जी। अनीता जी आपको ये वाला हमारा मिर्ची चौक का नंबर कहाँ से मिला? मैंने अखबार में पढ़ा था आप पे कि ओके। इस तरीके का एक है, वहाँ आप कॉल करके बोल सकते हैं। चलिए अनीता जी, डेफिनेटली मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम सुन ली है। बस एज अर्ली एज पॉसिबल, बस आपने बता दिया, ये बहुत अच्छा आपने काम किया। हमारी टीम एज अर्ली एज पॉसिबल आपकी मदद के लिए पहुंच रही है एंड रियली वी अप्रिशिएट कि जो आपने ये स्टेप उठाया एंड आपको आगे से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज़ मिर्ची झोंक्स अश्योरेंस। मिलते हैं फिर, थैंक यू। अर्चना जी, जैसा कि अभी आपने देखा, आपके सामने ही अभी ये प्रॉब्लम आई हैं। ऐसी कई सैकड़ों प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं कि लड़कियां हैं जो बच्चे, ये तो एक अनीता की प्रॉब्लम थी कि जिन्होंने ये अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर ली, बट कई ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम बताते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर घर पे कुछ बताएंगे तो पेरेंट्स शायद उनके बारे में भी गलत ना सोचें। और यही सब कुछ होते होते कई कुछ ऐसा घट जाता है, क्योंकि लड़के इस चीज़ को समझते हैं कि नहीं ये शायद हमको हमारी तरफ से बढ़ावा दे रही हैं, बट कि जबकि ऐसा नहीं होता है। उसी के लिए अनीता जी हमने ये सारी, अर्चना जी हमने ये सारी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने अभी आपको अनीता जी की प्रॉब्लम बताई है, अभी 5 मिनट पहले उनसे पहले एक साक्षी नाम की लड़की की प्रॉब्लम आई थी। उनके घर के अंदर ही ये प्रॉब्लम हो रही है, मोहल्ले का ही कोई लड़का है वो उनको छेड़ता है, जो कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती हैं। कई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि घर के अंदर कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट्स उनके अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहते हैं और बच्चियां बड़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और यही सारी जो चीज़ें होती हैं इनके भावी जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। जैसे अब इनका हमने फ़ोन नंबर ले लिया, हमने इनका एड्रेस ले लिया, हम इमीडिएटली अपनी टीम को इन्फॉर्म करेंगे, हम वहाँ की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अभी इमीडिएटली हम कभी भी पुलिस को नहीं इन्फॉर्म करते, हमारी अपनी टीम जाती है जो कि सादे कपड़ों में लड़कियाँ होती हैं, जो कि सब मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स होती हैं, वो वहाँ पर जाके खड़ी होती हैं। और जैसे कोई ईव टीजिंग का कोई ऐसा हम लोग देखते हैं, हम लोग बिल्कुल भी जाके हम शो नहीं करेंगे कि हम अनीता के साथ हैं। हम जैसे बिल्कुल लड़कियां जाएंगी हमारी जो कि मार्शल आर्ट ट्रेंड होंगी, हम अपने ऑफिस में भी, हम सब जगह पे सब लड़कियों को ट्रेंड किया हुआ है, ये वहां जाती हैं, जैसे ही कोई भी कुछ कहता है ये इमीडिएटली जाके उनको स्नप कर देती हैं वहीं की वहीं, जिनसे कि उन लोगों को लगता है कि हाँ ये ऑलरेडी हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये दोबारा से ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती है। मिर्ची झोंक एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा, उसको अच्छे से समझा सकते हैं हम लोग। अगर वो हमारी बातों से समझ जाते हैं बहुत अच्छी बात है। इनकेस अगर वो हमारी बातों से नहीं समझते हैं, हमारे पास मिर्ची झोंक का स्प्रे है, एक बार जब किसी के तन पे लगेगी तो वो उसके बाद में दोबारा से वो काम नहीं करेगा। तो बेसिकली जितना भी हम लोग कर सकते हैं, जब भी नंबर हमारा कभी किसी भी जगह इंटरव्यू आता है, हेल्पलाइन नंबर हम बताते हैं, तो हमें अगेन नेक्स्ट डे वी गेट सो मेनी कॉल्स।
So that way, so we are very thankful to the media and to everybody who was very cooperative. In fact, I never had a bad experience with anybody. जिसके पास भी जा रहे हैं, they are very cooperative. फैक्ट अगर देखा जाए तो ये हर एज में ये प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है तो लोगों के पास चेन स्नैचिंग है, वो सब चीज़ें भी हैं, ईव टीजिंग तो है ही है, प्लस साथ में और भी चीज़ें होती रहती हैं कुछ बड़ी महिलाओं के साथ, हर एज की महिलाओं के साथ। एक मैं सोचती हूँ शायद 8 साल से लेकर 80 साल तक की महिलाओं के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। या हर समय अगर आपकी बेटी बाहर गई है, जब तक वो लौट के नहीं आती तब तक आपको ये टेंशन रहता है। लोग ग्रुप्स में चलते हैं, अकेले नहीं चलते हैं। So many things are there जो मतलब नॉर्मली नहीं होनी चाहिए यार। टुडे वी आर नॉट सेफ इन द हैंड्स ऑफ आवर ओन पीपल। देखिए, स्वतंत्रता तो हमारा मूल अधिकार है। अगर हम इंडियंस हैं और इस देश के वासी हैं तो हम एक स्वतंत्र कंट्री में जी रहे हैं, और इंडिपेंडेंस इज समथिंग विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। इट कैन नॉट बी पैरेलल्ड विथ एनीथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि आप किसी को किसी भी तरह से उसकी स्वतंत्रता छीन लेंगे या उसे जेल में बंद करना ही स्वतंत्रता छीनना नहीं है। अगर आप लेडीज़ को रात को बाहर नहीं निकलने से रोक रहे हैं या उनको अपनी मर्ज़ी से जीने से रोक रहे हैं, उनको कहने से रोक रहे हैं, उनको करने से रोक रहे हैं, कुछ भी जो भी वो करना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्रता छीन रहे हैं उनकी, और ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मिर्ची झोंक प्रोग्राम सामने आया है, और हमारे जैसे आई एम श्योर दुनिया में और भी कई एफ़र्ट्स होंगे जो लोग कर रहे होंगे। हम अपना एक छोटा सा एफ़र्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस मैसेज को हम लोगों तक पहुंचा पाएँ और इस जागरूकता को ला पाएँ कि आपको स्वतंत्र होना ज़रूरी है, और अगर कोई उसे रोक रहा है तो वो गलत है। अगर आपके देश में ऐसे ही चलता रहा तो एक भी लड़की नहीं बच पाएगी। नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम की रिपोर्ट सुनोगे तो दिल को बहुत लगेगी ठेस। जानते हैं कुल 2008 में कितने दर्ज हुए केस? 32,000 मर्डर्स, 21,000 रेप, 30,000 किडनैपिंग और 40,500 मोलेस्टेशन। कोई नहीं बचाने आएगा आज या कल। दिल्ली को बचाओ, बन रही है क्राइम कैपिटल। विश्वास उनमें हमें जगाना है। बेसिकली विश्वास कुछ में होता है, कुछ ज़्यादातर में नहीं होता है शायद। इसीलिए ये तो है ही है कि विश्वास उनमें जगाना है। जब उनको ये लगेगा कि हाँ, हम अपने आप को उस समय प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाँ हमें मार्शल आर्ट आती है, या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, या मेरे पास पेपर स्प्रे है, या मेरे पास एक नंबर है, या कुछ लोग हैं जो मुझे उस समय हेल्प कर सकते हैं, तो वो लोग शायद उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर उनको अपने आप को इतना अकेला नहीं महसूस करेंगी वो, तो यही चीज़ हम लोग जगाना चाहते हैं। एक मानसिकता को तो बदलने का बहुत ज़रूरी है ही है, मतलब चाहे पुरुषों की हो चाहे महिलाओं की हो। महिलाओं भी अपने आप को इतना वीक ना समझे, वो भी ऐसा ना सोचे ना कि कोई हमेशा उनको आकर बचाएगा ही। अगर कुछ है तो वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, और पुरुषों की मानसिकता तो बदलने का है ही। तो आपने वो काम सेकंड से भी पहले करना है, उसको बैलेंस आउट करना है। बैलेंस आउट होगा, उसके पैरों पे वजन नहीं रहेगा, हवा में रहेगा। अगर उसके पैर लड़खड़ा गए तो उसका बॉडी का पूरा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और वो अपना संतुलन खो देगा। अरे हाथ पकड़ा, बाजू से हाथ पकड़ा, पैर को देखिए थोड़ा सा टेढ़ा करके किक दी और वो नीचे गिरे। वजन जो है वो ऊपर है, पीछे नहीं। मेरी तो इसी तरह से मनोरंजन प्रोग्राम में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ह्यूमन नेचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। वो कब कैसे किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगी, बिकॉज अगर आपके अपने किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और अगर आप किसी और के बारे में सुनते हैं तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो वही लोग जो ईव टीजिंग करते हैं, अगर उनके अपने घर में किसी महिला के साथ ईव टीजिंग हो तो वो डिफरेंटली बिहेव करेंगे, मगर बाहर जाके इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, आप उसको बदल नहीं सकते। और इट इज़ डेफिनेटली चैलेंजिंग कि आप उस चीज़ को उन्हें समझाने की कोशिश करें कि जो आप खुद के लिए नहीं सहते वो आप दूसरों के साथ क्यों करते हैं, क्यों आप दूसरों को ये परेशानी देते हैं। बट इट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज टू गेट अक्रॉस टू दैम, बट इट इज़ बिकमिंग सक्सेसफुल। ऐसा कुछ नहीं है कि इस चीज़ को आप समझा नहीं सकते, क्योंकि एक जागरूक होने की बात है, एक तरह से एनलाइटमेंट की बात है कि आपको ये बात पता चले कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जब लोगों को ये बात समझ आ जाती है तो फिर वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते। वी हैव टू बी श्योर दैट वी आर मॉरली करेक्ट। जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं होगा कि जो काम हम कर रहे हैं वो गलत है, तब तक हमें कोई लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता। अगर हमें लगता है कि हम ये करके छूट जाएंगे और लॉ हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, या मान लीजिए आप जैसे कह रहे हैं कि लॉ में लैप्सेस हैं या सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमें सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए।
अपने आप सबको मॉरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ऐसा काम हमको नहीं करना है। और यही हमारे प्रोग्राम का एफर्ट है कि लोगों के अंदर से ये बात आए कि हम ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, और अगर किसी के साथ ऐसा होते हुए देख रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, हमें इस चीज़ को रोकना है। मानसिकता प्रबल इसलिए होती है कि शायद हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है बेसिकली, और हम लोग महिलाएं भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं उस समय। तो वही है कि वो एक वीकर सेक्शन है जिसको मतलब लोग हो रहा है ये चीज़ जो हो रही है। तो बाकी मुझे नहीं लगता कि और चीज़ों से कोई इतना फ़र्क पड़ता है। हाँ, और थोड़ा बहुत होता होगा शायद टीवी या फिल्म्स और इन चीज़ों का असर, पर ये है कि पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं जब ये नहीं थी, तो एकदम से उनको भी हम नहीं कह सकते कि जैसा कि लोग आज कहते हैं कि अब ये टीवी देखने से या फिल्म देखने से ही लोग बिगड़ रहे हैं या कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी ये चीज़ें होती रही हैं, सिंस एजेस ये चीज़ें होती रही हैं, मतलब ये आज की नहीं है। अब ये है कि आजकल ज़्यादा हो गई हैं, सामने आ गई हैं, शायद लड़कियां भी बोल्ड हैं, वो कंप्लेंट भी कर रही हैं। नहीं तो पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था, किसी के साथ कुछ होता था तो वो बोलता ही नहीं था कुछ आगे। तो एक ये भी चीज़ है, ये भी महिलाओं को आगे आना चाहिए। अगर कुछ होता है देन दे शुड कम एंड कंप्लेंट ऑल्सो। अरे मिर्ची खाए मेरे दुश्मन, और मैंने तो पहले ही कहा था सर नहीं झुकाऊंगी, और अब किसी ने हाथ लगाया तो मिर्ची झोंक के जाऊंगी। तो देखा आपने दोस्तों, दुर्योधन भी बर्बाद हो गया होता अगर उसकी समझ में ना आया होता। अरे दुनिया खुद ही समझ जाए तो बहुत अच्छा, वरना नारियों को खुद ही करनी होगी अपनी आत्मरक्षा।